एक गांव में गीता और शामू नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों खेतों के पास ही एक छोटे से घर में रहते। एक दिन शामू खेतों में काम कर रहा होता है तो ऊपर से गीता आकर बोलती है, हाँ हाँ, पूरा दिन इसी छोटे से खेत पर काम करते रहना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और मर्द किस तरह काम करके अमीर होते जा रहे हैं, एक तुम हो जो इस छोटे से खेत को लेकर सारा दिन बैठे रहते हो। क्या किस्मत है मेरे बच्चे की, इसे तुम जैसा बाप मिला है। अरे 3 वक्त का खाना तो खाकर सोती हो ना तुम, फिर पता नहीं तुम खुश क्यों नहीं हो। मैं और मेरा बेटा तो अपनी इसी जिंदगी में बहुत खुश हैं। जिंदगी में सिर्फ खाना पीना ही तो नहीं होता ना, आज तक नेकलेस और गहने तो बनवा कर दे नहीं सके तुम मुझे। अरे क्या अब हम कोई करोड़पति हैं कि तुम्हें मैं नेकलेस बनवा कर दूं? अभी पिछले साल ही तो मैंने अपनी जमीन बेचकर तुम्हारे लिए कुछ जेवर बनवाए थे। क्या वो सब काफी नहीं है तुम पर? हाँ, तुमने 1 लाख के जेवर बनवाकर मुझ पर एहसान थोड़ी किया है। रखो अपना सब कुछ अपने पास, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, अब मुझे रोकना मत। ऐसा बोल गीता चल पड़ती है। ये देख बेटा करिश्ना बोलता है, पिता माँ जा रही है, रोको ना माँ को। बेटा, इसे रोक रोक कर ही तो मेरी सारी जमीन और गाय बिक गए हैं। अगर अब मैंने तुम्हारी माँ को रोका तो ये मेरी बची कुची जमीन है ना, ये भी बिक जाएगी। फिर हमें तुम्हारी माँ के जेवर को ही देखकर अपनी भूख मिटानी होगी। फिर गीता जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लग जाती है। तब उस पेड़ से परी बाहर आती है। क्या हुआ तुम्हें? मेरे पेड़ के नीचे बैठकर रो क्यों रही हो? गीता सब बात परी को बताती है। गीता रो मत, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हमारा घर सोने का हो जाना चाहिए और सोने के घर के ऊपर सोने के हार, गहने, माला सब होनी चाहिए। ये सब काफी है गीता, या कुछ और भी चाहिए? बिना रोए बताओ। परी जी, अगर आप इतना बोलती हो तो मुझे एक और उपाय सूझा है, हो सके तो वो भी दे दें परी जी। मेरा पानी भी सोने का होना चाहिए और जब खाना खाऊं तो खाना भी सोने का होना चाहिए परी जी। गीता, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी, जाओ अब तुम अपने घर। गीता अपने घर की तरफ चल पड़ती है। घर पहुंचकर गीता देखती है कि उसका घर गोल्डन हाउस में बदला हुआ होता है और गोल्डन हाउस के ऊपर हार माला से भरा हुआ है। ये सब देख गीता बहुत खुश होती है। करिश्ना भागता हुआ माँ के पास आता है। माँ, ये जादू देखा तुमने, हमारा घर सोने के घर में बदल गया है। ये जादू नहीं है बेटा, ये तुम्हारी माँ के रोने का नतीजा है। तुम्हारी माँ ने 4 आंसू क्या बहाए, घर सोने में बदल गया। अगर मैं दिन भर रोती रहूं तो सारा संसार सोने का संसार हो जाए। तभी वहाँ ऊपर से शामू आ जाता है। अरे ये सब क्या है? गीता बताओ, आखिर तुमने क्या किया है? गीता सारी बात शामू को बताती है। शामू सब सुनकर बहुत हैरान होता है। लेकिन इस सब का अब ख्याल कौन रखेगा? लेकिन चलो अभी खाना दो मुझे, पहले बहुत भूख लग रही है। सब अंदर जाकर खाने को बैठते हैं। तभी गीता के आगे पड़ा हुआ सारा खाना और पानी सोने में बदल जाता है। ये देख शामू परेशान हो जाता है। अरे ये क्या पगली, तुम्हारा सारा खाना सोने में कैसे बदल गया? आखिर तुमने परी से मांगा क्या था? परी ने मुझे गोल्डन हाउस देने के बाद पूछा, बताओ तुम्हें कुछ और चाहिए? तो मैंने अपना खाना और पीने का पानी भी सोने का मांग लिया था, बस। शामू गुस्से से, अब खाओ मजे से सोने का खाना। ये बोल शामू और उसका बेटा खाना खाने लग जाते हैं और गीता खाने के टेबल पर बैठकर सिर्फ सोने को देखती रहती है। खाना खत्म करने के बाद शामू, अब तुम रखो अपने सोने का ख्याल, मुझे तो नींद बहुत आ रही है, मैं जा रहा हूँ अब सोने। उस रात से गीता अपने घर का पहरा देने लग गई। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। 3 दिन गुजरने के बाद गीता अपने पति को बोलती है, अरे मैं पूरी रात घर का पहरा देती रही हूँ, सुकून से सो भी नहीं पा रही और 3 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। मुझे तो लगता है कुछ दिन और ऐसा चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम दाल रोटी खाकर भी खुश थे। अब देखो हमारे पास इतना सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है।
जाओ अपनी परी से बोलो कि अपना ये गिफ्ट वापस ले ले। मैं अभी बोलकर आती हूँ। वापस आकर रोटी और आलू की सब्जी बनाकर खाती हूँ। बहुत दिन हुए कुछ खाया ही नहीं। गीता के जाते ही शामू अपने बेटे से, अब तुम्हारी माँ की अकल ठिकाने आई है। यूं गीता परी के पास गई और परी को सारी बात बताई। परी ने अपना गिफ्ट वापस ले लिया। इस तरह सब घर वाले खुशी खुशी रहने लग गए।